अच्छा, इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस करनी है चीज़ वो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एट वेरियस एंगल्स। उनमें सबसे पहली जो चीज़ हमने अब पढ़नी है वो है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या होगी। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए या मालूम करने के लिए हम पहले फार्मूला लिखते हैं कि रेंज का जो फार्मूला है वो कौन सा है। अब रेंज का फार्मूला हमने पहले शुरू में पढ़ा था इसके पहले के वीडियो के अंदर कि रेंज जो है वो बराबर होती है हमारी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी के अंदर। अब ये है रेंज, और ये रेंज का फार्मूला हमने कहना है कि मैक्सिमम रेंज हमारी कब आएगी। अब ये हमारे पास सवाल है, लेकिन इसको आगे हल करने से पहले यहाँ 2 मिनट आप इस तरफ जो है वीडियो के तशरीफ़ लाएं, तो हम इस चीज़ का थोड़ा बैकग्राउंड समझें कि असल कहानी है क्या। आपको अगर कहा जाए कि आप वैल्यू लिखें साइन 90 डिग्री का, तो आप कहेंगे कि साइन 90 डिग्री जो है वो बराबर है 0 के। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 90 डिग्री जो है वो बराबर है 1 के, तो हम लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री बराबर है 1 के। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखें, तो आप कहेंगे वो तो बराबर है आपके 0 के। तो अगर आप कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं, जिस तरह आपने अगर साइन 30 लिया या 60 लिया, तो उनका जो वैल्यू आपके पास आएगा बीच में 0.866 या कुछ इस तरह से आएगा। बहरहाल 0 साइन 60 का वैल्यू 0.866। अब आप ये चीज़ देखें कि 1 से लेकर 0 तक के जो बीच में वैल्यूज़ होंगे वो छोटे वैल्यूज़ होंगे। उनमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है वो साइन 0 वाला वैल्यू है, और उनमें सबसे जो ग्रेटर वाला वैल्यू है वो साइन 90 वाला वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो एंगल सबसे ज़्यादा है, आपकी जो एंगल सबसे बड़ी ज़्यादा है वो है 1। और कौन सी एंगल पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है? 90 डिग्री पर। तो मैं 90 डिग्री पर हमें जो एंगल का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है वो कितना है? वो 1 है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम मैक्सिमम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं ना। मैक्सिमम वैल्यू जहाँ है वो है 1। तो अब ये है कि साइन 90 डिग्री जब होगी तभी जवाब 1 आएगा। अब मुझे चाहिए 1, ज़िद ये है कि 1 चाहिए। अगर आपको 1 चाहिए तो इसके लिए 90 डिग्री चाहिए, और 90 डिग्री कैसे होगी? यहाँ तो साइन 2 थीटा है, और साइन 90 डिग्री तो सिर्फ साइन थीटा है। इस वजह से हम अब क्या करेंगे, हम इस तरह से कुछ करेंगे कि साइन 2 थीटा को बराबर करेंगे साइन थीटा के। कि इस रेंज मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने के लिए हम इसे लिखेंगे टू फाइंड आर मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए साइन 2 थीटा को हमने बराबर कर दिया साइन थीटा के, और साइन थीटा जो है हमने बराबर की है 90 के। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 2 थीटा हमारी बराबर होगी जब साइन 90 के, तो ही हमारा वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगा। अब हमने यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं कि साइन जो है वो इस 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ये वाली जो साइन है वो दूसरी तरफ जब आएगी डिवाइड की, तो डिवाइड की हो जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगी तो वो डिवाइड की हो जाएगी। इस हिसाब से साइन और ये साइन आपस में कैंसिल। तो आपके पास जो वैल्यू मिला वो है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने 2 थीटा का वैल्यू नहीं लेना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर आपने वैल्यू थीटा का फाइंड करना है तो 90 को, यहाँ जो 2 था, जब 2 दूसरी तरफ गया तो हो गया डिवाइड का। तो इस हिसाब से जब आपका टेबल थीटा के ऊपर 90 के ऊपर 2 टाइम्स टेबल लगेगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एंगल बनानी है अभी, या एंगल लगानी है, वो 45 डिग्री लगानी है। अब आपने 45 डिग्री जब लगाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगा? अब हम ये सेम फार्मूला लिखते हैं, लेकिन अब इसके साथ लिखते हैं हम आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। और यहाँ हमने ये चीज़ फाइंड की कि जो थीटा है हमारी 90 के हिसाब से वो 45 डिग्री होनी चाहिए, तब आपका रेंज मैक्सिमम आएगा। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2, और थीटा जो है आपके पास है 45, तो डिवाइडेड बाय हमने किया जी। तो रेंज जो हमारे पास अब मैक्सिमम आई वो हमारे पास कौन सी आ रही है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 जब मल्टीप्लाई हुआ 45 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 45, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 90 आता है। तो हमने यहाँ लिखा 90 डिग्री।
अपान में हमने लिखा जी। अब यहाँ आपके पास है जी। अब ये मुझे बताएं कि जो साइन 90 है उसका वैल्यू क्या है। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1। इस हिसाब से हमने ये चीज़ लिख दी है कि आर रेंज जो मैक्सिमम है वो बराबर है हमारी वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री की जगह हमने लिख दिया है 1 अपान में जी की जगह हमने लिख दिया जी। तो इस हिसाब से हमारी जो रेंज मैक्सिमम आ रही है वो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपान जी। तो मतलब जब भी आपने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी होगी तो वहाँ एंगल 1 होगी, तो वो सारी की सारी एंगल डिपेंड करेगी वी नॉट स्क्वायर के ऊपर और आपकी जी के ऊपर। और इस तरीके से हम जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं कि ये जो रेंज है या ये कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहली जिस चीज़ है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम थोड़ा अब सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आखिर होती क्या चीज़ हैं या क्या भला होती हैं। अब आप देखें कि अगर आपके पास एंगल है 30 डिग्री, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो कौन सी होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट एंगल करने के लिए आप 90 में से उस एंगल को माइनस करेंगे, 90 माइनस 30, तो आपके पास क्या बचा 60। इसका मतलब हुआ कि 30 की जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 60 डिग्री है। अब 90 डिग्री की जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो आपके पास है 60 डिग्री। इसी तरह से हम दूसरी भी करते हैं। अगर आपके पास थीटा इधर से है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे 90 माइनस 20, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 70। इसका मतलब है कि 20 डिग्री की जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 70 डिग्री है। अब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हम इस तरह से निकालते हैं। यहाँ आपने जो चीज़ समझनी हो रही है, हम किस तरह से क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट है कि रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, जो भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगी उनकी जो रेंज है वो सेम है। रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज सेम। इसका मतलब है कि जो रेंज 30 पे आएगी वही रेंज 60 डिग्री पे होगी। जो रेंज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसी तरह से जो रेंज है हमारे पास 20 डिग्री की वो बराबर होगी 70 डिग्री के। तो इस तरह से बहुत से वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से जो रेंज है 80 डिग्री की वो बराबर होगी हमारी 10 डिग्री के। तो जो भी वैल्यूज़ हैं, इसी तरह से जो एंगल है 40 डिग्री की वो बराबर होगी आपकी 50 डिग्री के। तो जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं उन सब की जो रेंज है वो सेम होगी। अब इसके लिए हम कोई मिसाल भी दे देते हैं कि इनकी जो रेंज है वो सेम किस तरह रहेगी। तो अभी हम उनमें से कोई दो वैल्यूज़ उठाएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि उनकी जो रेंज है वो किस तरह से सेम है। हाउ द रेंज इज़ सेम, जो रेंज है वो किस तरह सेम है। हाउ द रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स इज सेम। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की जो रेंज है वो किस तरह सेम है, हमने यहाँ देखने। आपने ऊपर देखा कि एक कॉम्प्लीमेंट एंगल है आपके पास 20 डिग्री। 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है हमारे पास वो कौन सी है 70 डिग्री। अब हम इन दो वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो वैल्यूज़ मेजर कर रहे हैं। चलो हम 30 पे ले रहे हैं 30 डिग्री के ऊपर, और दूसरा हम ले रहे हैं 60 डिग्री के ऊपर, क्योंकि इन दोनों के वैल्यूज़ हमें कुछ फाइंड करना ईजी हो जाते हैं। वैसे भी कोई इशू नहीं है। और जब आपने एंगल ली है तो वहाँ आपके पास वेलोसिटी दोनों की कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी जो है आपके पास यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, और ग्रेविटी जो है सबकी हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखें या 9 लिखें तो कोई इशू नहीं। अगर वेलोसिटी 5 मीटर हो और ग्रेविटी 10 हो तो आप बताएं कि थीटा पर रेंज क्या होगी। आप बताएं कि अगर वेलोसिटी 5 हो और ग्रेविटी 10 हो तो 60 थीटा पर रेंज क्या होगी। अब रेंज का आपको मालूम है फार्मूला रेंज रोवर का, वो कौन सा है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। वी नॉट स्क्वायर का मतलब है कि हमने वी नॉट की जगह रख दिया 5 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। थीटा जो हमारे पास है वो 30 है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ अभी इस तरह से आ रहे हैं कि r इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इंटू साइन 2 इंटू 30 है। जब 2 इंटू 30 हुआ तो आपके पास जो वैल्यू आया वो 60 आया, क्योंकि 2 को जब हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आया। अब हम कैलकुलेटर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हम ले रहे हैं।
जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो साइन 60 है वो आखिर किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, अब हमने ये लिखा है कि यहाँ आपके पास कहाँ है साइन, फंक्शंस में हम जाए, ट्रिग्नोमेट्री में हम गए, यहाँ है साइन। और ठीक है, पहले हमने लिखा 60। अब 60 का हमने क्या करना है जी, हमने करना है उसका साइन। 60 का जब हम साइन कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू मिला 0.86। तो इस 60 का वैल्यू मिला 0.866 और यहाँ से हमारे पास जो रेंज है वो है 25। और इन सब के जो डिवाइड में है वो ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी का वैल्यू 10 है। अब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.86 के साथ, इस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 25, तो हमें जो वैल्यू मिला वो है 21.6 डिवाइडेड बाय हमने उसको किया 10 के साथ। सारे वैल्यू को अब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2.16। तो मतलब ये हुआ कि जो रेंज है वो हमारी बराबर है 2.16, और रेंज जो है एक डिस्टेंस है, इसी वजह से हमने इसको लिखा रेंज इज इक्वल 2.16 मीटर्स। अब हम देख रहे हैं कि क्या उस तरफ से वैल्यू सेम आ रहा है। रेंज का जो फार्मूला है यहाँ भी वो बराबर है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी के, और इसी तरह हम वैल्यूज़ को पुट करते हुए जा रहे हैं। 5 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का हमारे पास जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री, अपान में जी का जो वैल्यू है वो है 10। अब 5 स्क्वायर जब आपने किया, 5 स्क्वायर करने के बाद जो आपको वैल्यू मिला वो है 25। इंटू में जब आपने साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो साइन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 120, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120, डिवाइडेड बाय हमने उसके साथ किया 10। अब हमने जब इसके साथ डिवाइड 110, तो पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास है इसका वैल्यू क्या है। इसी वजह से हम कैलकुलेटर में गए और हमने वहाँ लिखा 120 और उसको हमने डिवाइड किया है, डिवाइड नहीं बल्कि 120 को हम लगाएंगे वैल्यू उसके ऊपर साइन, तो हमें 120 का वैल्यू जो मिल रहा है वो मिला 0.86। इसका मतलब हुआ कि रेंज जो है वो बराबर है 25 इंटू 0.866, यानी कि साइन 120 का जवाब 0.86 आया। डिवाइड किया हमने उसको 10 के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो सेम 2.16 मीटर आएगा। तो रेंज आपकी जो है वो सेम आ रही है, चाहे एंगल आपके पास 60 है चाहे एंगल आपके पास 30 है। अब रेंज सेम क्यों आ रही है, बिकॉज इन दोनों का जो एंगल थी वो दोनों एंगल्स अपने आपस में कॉम्प्लीमेंट थी। अब हम हमारा जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है इस टॉपिक के ऊपर फाइनली ख़त्म होता है। इसके ऊपर जो बाद एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। लेकिन इसका हम मिसाल पहले पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह हुआ कुछ। देखें, साइन 30, अगर एंगल 30 डिग्री बनी तो वो वहाँ गिरा है। इसी तरीके से अगर एंगल 60 डिग्री बनेगी तो ये कुछ ऊपर जाएगा लेकिन गिरेगा वो भी यहाँ ही। एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री बनी है, लेकिन उनकी जो आगे जाने की जो रेंज है वो सेम है, लेकिन ऊपर वो ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन उनके आगे जाने वाली जो डिस्टेंस है वो उनका सेम होगा। तब होगा सब जब उनका आपस में जो एंगल्स हों वो आपस में कॉम्प्लीमेंट हो। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।